नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आप लोगों को आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज की इस पार्टिकुलर सेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ऑलरेडी इसका 2 लेक्चर आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए आपके टाइम को बर्बाद न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे कि किरण पुंज क्या होता है और किरण पुंज कितने टाइप के होता है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि किरण पुंज 3 प्रकार का होता है: समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं कि आखिर समानांतर किरण पुंज क्या होता है और अपसारी किरण पुंज क्या होता है और अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि समानांतर किरण पुंज क्या होता है। तो समानांतर किरण पुंज में किसी स्रोत से मान लेते हैं कि ये बल्ब है जो लाइट निकल रही है। तो इस बल्ब से निकलने वाली लाइट, तो मान लेते हैं कि इस बल्ब से निकलने वाली रे अगर एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल करेगा, अगर पैरेलल ट्रेवल करेगा तो इस किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहा जाएगा। किरण पुंज कहा जाएगा। चलिए सेकंड हम लोग देखते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश के किरण, मान लेते हैं कि यह सूर्य है, इस सूर्य से प्रकाश निकल रहा है। तो अभिसारी किरण पुंज में किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश के किरण पार्टिकुलर एक पॉइंट पे आकर मिलता है। अगर किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश के किरण एक बिंदु पर आकर मिलेगा तो ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज बोला जाएगा। और थर्ड है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, तो अपसारी किरण पुंज किसे कहा जाता है? तो इस किरण पुंज में प्रकाश के किरण एक बिंदु से निकलते हुए प्रतीत होता है। अगर एक बिंदु से यानी किसी सोर्स से अगर प्रकाश निकलते हुए प्रतीत हो तो उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। इसे एक उदाहरण के तौर पे टॉर्च से समझा जा सकता है या गाड़ी के हेडलाइट से समझा जा सकता है। मान लेते हैं कि यह टॉर्च है, तो इस टॉर्च से निकलने वाली प्रकाश की किरण इस तरह से फैलती है। अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक पार्टिकुलर पॉइंट से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो एक पॉइंट से निकलती हुई प्रकाश की किरण अगर प्रतीत हो तो वैसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए अब अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज को एक उदाहरण के साथ दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं यह कोई एक सोलर कुकर है। इस सोलर कुकर के ऊपर सूर्य के लाइट निकलकर इस तरह से ट्रेवल करते हुए इसके ऊपर जो कांच लगी हुई रहती है उस पे आकर मिलती है।
कर किसी सोर्स से निकलने वाली प्रकाश किरण एक पॉइंट पर आकर मिलते हुए प्रतीत हो तो वैसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। और चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम फिर से एक उदाहरण के साथ अपसारी किरण पुंज। मान लेते हैं यह एक टॉर्च है, तो ये एक पार्टिकुलर पॉइंट से प्रकाश फैलती हुई अर्थात बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत हो रही है, और एक पार्टिकुलर पॉइंट से अगर प्रकाश बाहर की ओर फैले या निकले तो वैसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए इन सभी को डिफिनेशन के तौर पर लिखवा कर आपको दोबारा समझाते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख चुके हैं कि किरण पुंज 3 प्रकार के होता है: समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। तो सबसे पहले हम लोग समानांतर किरण पुंज समझते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश के किरण एक दूसरे के समानांतर होते हैं। देखिए, अगर ये सूरज है, सोर्स ऑफ लाइट, तो यहाँ से प्रकाश की किरण निकलकर एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल कर रहा है, तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग समानांतर किरण पुंज बोलेंगे। नेक्स्ट है अभिसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश के किरण एक बिंदु पर मिलती है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण निकलकर एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आकर मिल रही है, तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु अर्थात स्रोत से निकलकर फैल जाती है। तो इसे मान लेते हैं जो पॉइंट है एक टॉर्च है, तो टॉर्च से जो प्रकाश की किरण निकल रही है, किरण इस तरीके से फैल जा रही है चारों दिशा में, तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि आखिर छाया क्या होता है और यह कैसे बनता है। तो छाया बनने के लिए सबसे पहले प्रकाश होना चाहिए। अगर प्रकाश नहीं होगा तो किसी भी वस्तु का छाया नहीं बन सकता है। मान लेते हैं कि यह एक सूर्य है। सूर्य से जो प्रकाश की किरण निकल रही है, प्रकाश की किरण एक ऐसी वस्तु से टकरा रही है जिससे कि प्रकाश के किरण आर पार न हो। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं इससे पिछले लेक्चर में कि जिससे प्रकाश के किरण अगर आर पार न हो तो वैसे वस्तु को अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। तो सूर्य से जो प्रकाश की किरण निकलेगी या किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से, ऐसा नहीं कि सिर्फ सूर्य से ही, बिजली बल्ब भी हो सकता है, तो प्रकाश की किरण जो निकलेगी एक अपारदर्शी पदार्थ से टकराएगी, तो इसके दूसरे तरफ क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो क्रॉस नहीं करने के कारण यहाँ पे एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा और उस प्रतिबिंब को ही हम लोग छाया बोलते हैं। तो चलिए इसे एक डिफिनेशन के तौर पे लिखवा कर और आपको दोबारा समझाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग लिख चुके हैं कि जब प्रकाश के किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो वस्तु के दूसरे तरफ एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है जिसे छाया कहा जाता है। चलिए इसे एक बार और समझाते हैं। मान लेते हैं कि यह सोर्स ऑफ लाइट सन है और इससे जो प्रकाश की किरण निकल रही है वह एक अपारदर्शी वस्तु से टकरा रही है। तो अपारदर्शी वस्तु से टकराकर प्रकाश इस साइड नहीं आ पाएगी, प्रकाश दूसरे साइड नहीं आ पाएगी, तो दूसरे तरफ एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। उस प्रतिबिंब को ही छाया कहा जाता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं
कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके नियम क्या क्या है। हम लोग फिर से मानते हैं सोर्स ऑफ लाइट हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, सूर्य मान सकते हैं या बिजली बल्ब मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ मान लिए कि सोर्स ऑफ लाइट सूर्य है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण जो निकलती है आई, और यहाँ पर हम लोग एक मिरर का उपयोग कर रहे हैं, दर्पण का, जिसे आईना भी कहा जाता है। तो जो लाइट आ रही थी, प्रकाश की किरण आ रही थी, वह प्रकाश दर्पण से टकराकर परावर्तित हो गई। और इसमें खास बात एक ये देखा गया कि जितना एंगल से दर्पण के साथ ये बनाकर किरण आ रही थी, उतना ही एंगल बनाकर दर्पण से यह परावर्तित हुआ। तो यही टोटल फिनोमिना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। तो चलिए इसे लिखवा कर आपको दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन के नियम अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश के किरण किसी सतह से टकराती है, सतह के रूप में मिरर को हम लोग ले सकते हैं, पोस्ट में हम लोग यहाँ पे मिरर लिख सकते हैं। जब प्रकाश के किरण किसी सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो चलिए इसे दोबारा एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। यह प्रकाश के किरण आ रही है और आने के बाद हम लोग यहाँ सतह के रूप में मिरर का उपयोग कर रहे हैं। तो प्रकाश के किरण आएगी और सतह से टकराकर अर्थात मिरर से टकराकर पुनः उसी माध्यम में, फिर से उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो इसमें एक खास बात ये देखा गया कि जितना एंगल से किरण आ रही है, उतना ही एंगल से किरण रिफ्लेक्ट हो रही है अर्थात परावर्तित हो रही है। तो इस टोटल फिनोमिना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो जो आ रही है किरण, इस किरण को आपतित किरण कहा जाता है, आपतित किरण। और जो यहाँ से निकल रही है उस किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच एक अभिलंब डाला गया, जिसे इंग्लिश में हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच एक अभिलंब डाला गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में भी एक एंगल बन रहा था। तो इस एंगल को हम लोग आपतित कोण बोले, आपतित कोण, जिसे आई द्वारा इंडिकेट किया जाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बन रहा था, जिसे हम लोग परावर्तित कोण बोले, जिसे हम लोग आर द्वारा सूचित करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। पहला आपतित किरण और परावर्तित किरण, और एक डाला गया अभिलंब, सभी एक ही बिंदु पर होता है। और दूसरा आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच बना कोण आपतित कोण है आई, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण आर, दोनों बराबर होता है। तो चलिए इसे भी लिखकर एक बार दोबारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपतित किरण ए वाला, परावर्तित किरण ए, और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही पॉइंट पे है। और सेकंड पॉइंट है आपतित कोण का मान परावर्तित कोण के मान के बराबर होता है। तो आपतित कोण आई ए और परावर्तित कोण आर। तो अर्थात यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू आर। जितना एंगल आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाएगा, उतना ही एंगल अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए
और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम लोग PDF प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।